Okay, so this is the chapter we are starting now. Sir, Exponents, after this, one more chapter left now, sir. exponents and powers. After this, we will be having two more chapters. Yes. Okay, now see, बहुत simple है how when we talk about exponent and power. तुमने ना ये चीज़ें पहले भी सुना होगा, like somewhere it is written 10 raised to power 4, 5 raised to power 3, 6 raised to power 3, 7 raised to power 8. All these things you might have seen, है ना? So these all are what? These all are in the form of exponents. और हम बोलते हैं पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है. देखो वही चीज़ समझनी है. इसमें ना दो टर्म्स को ध्यान से समझना. टू टर्म्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. वन इज बेस. ठीक है, सबसे पहले बेस की बात करते हैं. एक होता है पावर, और पावर को ही हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलेंगे. कैसे करेंगे देखो, जैसे मैं बोलता हूं 7 रेज टू पावर 6, दैट मीन्स व्हाट, बेस इज व्हाट हियर, यहां पे बेस क्या है, बेस इज 7. यू विल से सर बेस इज 7. ठीक है, जो नीचे होता है ना इसको बेस बोलते हैं. एंड व्हाट इज द पावर हियर, पावर इज 6. पावर क्या है, 6 है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं लिख रहा हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स ना. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 3 रेज टू पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आएगा कि तुम्हें इस तरह से दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसको क्वेश्चन में लिखेंगे कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो. तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बेस एंड पावर का जो भी कॉम्बिनेशन, देन वी से दैट वी हैव रिटन द टर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है. अब देखो यहाँ पे बेस भी 3 है, पावर भी 3. अगर मैं यहाँ पे लिखता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या लिखने वाला था, 2 रेज टू पावर टू द पावर 4, फोर। है ना. तो बहुत सिंपल है. देखो कोई भी चीज जब हम रिपीट, जितनी बार रिपीट होता है ना, उसको उतनी बार क्या लेके चले जाते हैं, पावर में लेके चले जाते हैं, है ना. अब देखो कई बार क्या होगा ना, यू आर गिवन विद, सपोज एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, दैट यू आर गिवन विद 315. ठीक है, इस 315 को ना एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम 315 को, देखो सिंपल है. 315 के तुम लोगों को प्राइम फैक्टर्स करना आता है, प्राइम फैक्टर्स करना हमने सीखा हुआ है. नाउ सी, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा, देन 0, 3 5 जा 15. 3 से डिवाइड किया 315 को, देन अगेन पॉसिबल है 3 से. प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में करना है हमेशा, प्राइम फैक्टर्स. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. अब ये 3 से नहीं होगा, बाय विच नंबर इट विल बी डिविजिबल, 5. 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7. तो हमने देखो 315 को जब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा तो क्या लिखा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे. 3 कितनी बार है यहाँ पे, 2 टाइम्स, सो 3 रेज टू पावर 2. 5 कितनी बार है यहाँ पे, 1 टाइम, 5 रेज टू पावर 1. 7 रेज टू पावर 1. तो इस तरह से हम इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं. ठीक है, अब एक चीज देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं. सपोज 729 इज देयर, 729 को लिखना है, तो हम 729 को फिर से देखो, 729 क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, लास्ट में 9 आ रहे हैं. 3 से चेक कर लेते हैं. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. अब देखो हमने 3 से कर रहा, पहले 3 से किया 2 4 3 आया. अब 2 4 3 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 8 जा 24, 3 1 जा, देन 3 से करेंगे 3 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आता जा रहा है. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. सो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर 3 द रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 6. तो हम लोगों को ना क्लियरली कुछ पता होना चाहिए क्या, दैट व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द पावर.
पावर क्या है, बेस क्या है, ये चीज़ हम लोगों को इजली इसमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग 10,000 and this time na the question is asking write it in the form of 10 raised to power means write in form where base is 10 taking base 10 बेस को 10 लेना है, 10 बेस की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम 10,000 को 10 की फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या हम 10 इंटू 10, देखो अगर मैं 100 की बात करता हूँ, 100 क्या होता है, 10 इंटू 10 होता है ना, 10 इंटू 10 करने पे 100 आता है ना, दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज टू पावर 2। देखो ध्यान से ये चीज समझो, जब मैंने 100 को लिखा, 100 को मैंने क्या लिखा, 10 रेज टू पावर 2। अगर मैं 1000 को लिखूंगा, 1000 विल बी व्हाट, 10 रेज टू पावर 3। आर यू गेटिंग? 10 रेज टू पावर 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो ये 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 10 से किया 1000। देन अगर मैं 10,000 को लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 10,000, तो 10 रेज टू पावर कितना बनेगा, 4। अगर मैं ले रहा हूँ 1 लाख, 1 लाख को क्या लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 5। 10 लाख को क्या लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 6। अच्छा इसमें ना एक चीज तुम लोगों को ध्यान से अगर देखोगे ना, इसमें क्या हो रहा है कि 1 के आगे ना, 1 के आगे जितनी भी जीरोज आती हैं, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन फ्रंट ऑफ दिस 1, दैट इज द पावर वी आर टेकिंग, वही पावर हम लोग लेते हैं। 1 के आगे जितनी भी जीरोज आती हैं उतनी ही पावर लेनी है। देखो 1 के आगे यहाँ पे सी, 1 के आगे कितनी जीरोज थी, 2, तो हमने 10 रेज टू पावर 2 लिखा, और 10 रेज टू पावर 2 क्या हो जाता है, 100। 1 के आगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 10 रेज टू पावर मैंने लिखा 5, तो इसका मतलब 10 रेज टू पावर 5 कितना हो जाता है, 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो हम लोगों को। सपोज एक चीज सोचो, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास ना ये एक नंबर है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ओके 6 करोड़, क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर आई कैन टेक 10 रेज टू पावर, जहां पे मैं 10 रेज टू पावर लेके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? नो सर। नो सर। उसका ध्यान दो कैसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये कितना है, 6 करोड़ है, मान लो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 6 करोड़ है ये। अच्छा क्या मैं 6 करोड़ को 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ लिख सकता हूँ? यस यस सर। सर। यस सर। क्या मैं आई कैन राइट ना? क्योंकि देखो अगर ये 6 करोड़ है, मान लो यहाँ पे ना, चलो छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, 3000 है, तो 3000 को मैं 3 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकता हूँ। कैन आई राइट लाइक दिस? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 भी लिख सकता हूँ मैं। यस। इज इट पॉसिबल टू राइट? यस वी कैन राइट, क्योंकि देखो ना, चाहे मैं 3000 लिख लूं, या मैं 3 इंटू 1000 लिख लूं, या फिर मैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 लिख लूं, ऑल द थिंग्स आर इक्वल, सब इक्वल ही तो हैं। देखो 3 इंटू 1000 करने पे कितना आंसर आएगा, 3000। 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 करने पे क्या आंसर आएगा, वो भी 3000 आएगा। विल यू गेट द सेम? द सेम थिंग इज हियर ना। देखो इट इज 6 करोड़, ये 6, this is 6 crore, so 6 crore is what, it is 6 multiply by 1 crore, 6 crore is what, 6 multiply by 1 crore, so that means what, if I am writing 6 into 10 raised to power 7, because 1 crore means 7 zeros are there, and you know what, this kind of form, जो ये वाली form होती है ना, when we write a number in this form, a into b raised to power m means a into समथिंग 10 रेज टू पावर समथिंग एम एन, कुछ भी हो सकता है, मतलब बेस यहाँ पे कुछ और है, फिर 10 रेज टू पावर कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं।
दिस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। Standard. यू विल गेट अ Standard क्वेश्चन, form. ऐसा क्वेश्चन श्योरली आएगा पेपर में। देखो वो लोग तुम्हें क्या Standard देंगे, वो तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देंगे 30,000 एंड दे विल राइट आस्क राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा, ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। देखो 3 इंटू 10 रेज टू पावर कितना बना, 1 2 3 4। 4 4. 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 यू कैन इजिली राइट, लिख सकते हो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। Or 4. Yes sir. आर यू गेटिंग कैसे लिखना है स्टैंडर्ड? लेकिन पता है अभी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। Yes. प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अभी तो तुम्हें जीरोज दिख रही हैं, तुमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने बोला कि तुम्हारे पास है 67500, इसको लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या तुम ऐसे लिखोगे 675 इंटू 10 रेज टू पावर 2? क्या ये आंसर ठीक होगा? No, sir. No sir. No sir. नो, इट विल नॉट बी करेक्ट। एक चीज याद रखना, वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत ध्यान से सुना करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी तुम कुछ लिखने वाले हो ना, कुछ भी, वेन एवर यू आर राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो a है ना, यहाँ पे देखो, ये जो a है यहाँ पे, जो भी नंबर हम यहाँ पे लेंगे, ये हमेशा डेसिमल से पहले एक डिजिट ही होनी चाहिए। देखो मैंने 30,000 को लिखा, 30,000 को मैंने लिखा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4, 4. वो लिखा था मैंने। तो यहाँ पे देखो, क्या मैं 3.0 लिख सकता हूँ इसको 3.0, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है, वेन एवर वी आर राइटिंग समथिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ना, दैट मीन्स व्हाट, वी हैव टू टेक डेसिमल, 1 डेसिमल ऑल्सो, एक डेसिमल लेना है, और डेसिमल से पहले हमेशा 1 डिजिट शुड बी देयर, ओनली 1 डिजिट। समझ रहे हो? सिर्फ एक डिजिट आनी चाहिए डेसिमल से पहले। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 4, सपोज दिस इज गिवन 4 लाख, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आई विल राइट 4.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितना, 1 2 3 4 5। 5. समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, तो देखो ना, ये तो 675.0 बनेगा। तो इसका मतलब डेसिमल से पहले तो 3 डिजिट्स आ गई, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना होना चाहिए? इट इज सेइंग कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट आनी चाहिए? ओनली 1। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? अच्छा, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, सपोज दिस नंबर इज नॉट हैविंग एनी डेसिमल, तो इसमें क्या मैं डेसिमल लगा सकता हूं? कैन आई पुट एनीवेयर? No. आई कैन पुट हियर। विल इट चेंज? क्या अब ये चेंज हो जाएगा? देखो No, sir. अगर मैं 30 लिख रहा हूं और 30.0 लिख रहा हूं, विल इट चेंज? विल इट मेक एनी चेंज? No sir. नो। No, सो sir. दैट मीन्स व्हाट? सी, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। इफ वी आर हैविंग दिस नंबर 67500, मैंने डेसिमल खुद से लगा लिया। अगर क्वेश्चन में डेसिमल ऑलरेडी गिवन है, सपोज तुम लोगों को दिया 375.49, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी डेसिमल गिवन है, सो यू विल नॉट बी पुटिंग डेसिमल हियर, यहां पे डेसिमल नहीं लगाओगे। बट इन दिस क्वेश्चन डेसिमल वॉज नॉट देयर, यहां पे डेसिमल नहीं था, तो मैं तो लगा सकता हूं ना एक डेसिमल खुद से। आई कैन पुट। समझ आ रहे हैं? जब डेसिमल नहीं है, आई कैन पुट 1 डेसिमल ना। Yes sir. Yes. सो दैट मीन्स व्हाट? अब देखो, अगर डेसिमल मैंने खुद से लगा लिया, वन थिंग आई कैन डू, क्या कर सकता हूं? मुझे डेसिमल से पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। यहां पे डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं? 5. 5। तो हमें तो सिर्फ 6 चाहिए ना डेसिमल से पहले, तो क्या मैं डेसिमल को शिफ्ट करूंगा ना, 1 2 3 4, कितने डिजिट शिफ्ट किया है मैंने डेसिमल को?
4 4 digits. So it will be what 6.75. देखो डेसिमल के बाद जीरोज लिखें या ना लिखें उसका तो मीनिंग ही नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये वाली जीरोज नहीं लिखूंगा, बट आई विल राइट 6.75 इंटू 10 रेज टू पावर 4. क्यों लिखा है मैंने 10 रेज टू पावर 4 यहाँ पे? वाई आई एम राइटिंग? क्योंकि मैंने डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट किया है इधर? 4 डिजिट. 4 digit. अब देखो 4 digit. सेम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अब देखो अगर ये वाला क्वेश्चन है 375.49, इसको मुझे चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मैं फिर से डेसिमल को मूव कराऊंगा 1 2, तो अब ये बन जाएगा 3.7549. देखो मुझे अब ये 49 लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये जीरो नहीं है, हम जीरो को इग्नोर कर सकते हैं बट 49 को नहीं करेंगे. मैंने मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितना आएगा? 2, क्योंकि मैंने डिजिट्स, मैंने जो शिफ्ट किया है वो 2 डिजिट्स किया है. अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, मेरे पास एक क्वेश्चन है 39.630. आई हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. डेसिमल को शिफ्ट करेंगे. आई विल शिफ्ट दिस डेसिमल 1 digit. 3.963. लास्ट वाली जीरो नहीं लिखेंगे तो चलेगा. मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितना आएगा? 10 raised to power 1. क्योंकि हमने डेसिमल को ओनली 1 डिजिट शिफ्ट किया है. सपोज एक और क्वेश्चन लेता हूं 5900000000. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले क्या करना है? डेसिमल नहीं है ना, इफ डेसिमल इज नॉट देयर वी विल पुट डेसिमल. अब शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5.9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितना बनेगा? 9. समझ आ रहे हैं कैसे सर हम कन्वर्ट? डेसिमल को कहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन लेते हैं, वन मोर वी विल टेक. 673500000. इज देयर एनी डेसिमल? No sir. डेसिमल लगा तो क्या करना है? एंड में डेसिमल लगाना है. ठीक है, अब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि व्हाट आई नीड, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक डिजिट चाहिए डेसिमल से पहले. सो इट विल बी 6.735. 735 multiplied जीरोज को by लिखने की 10 जरूरत नहीं है. 10 रेज टू पावर हाउ मच? 10 raised to power 9. Power 9. सर सेम आंसर. देखो अब एक 0.000046 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. क्या करेंगे? 0.000046. सर डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे सर. बेटा अब एक चीज देखो, मैंने बोला कि मुझे तो डेसिमल से पहले कोई डिजिट चाहिए. अब तुम कहोगे सर इसमें ऑलरेडी जीरो है, तो सही. बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हम जीरो को कभी नहीं लेते हैं डेसिमल से पहले. यस तो सर. इसका मतलब मुझे ये डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा. आई हैव टू शिफ्ट 1 1 right 2 side. 3 4 5. अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे ले आता हूँ ना, दैट मीन्स व्हाट? नाउ आई एम हैविंग इट विल बी 4.6. क्योंकि देखो डेसिमल शिफ्ट हो गया है. अब जो जीरोज आगे बचेंगी, ये जीरोज आगे बचेंगी, इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता है ना. इफ आई एम राइटिंग 0 4 और आई एम राइटिंग 4, बात तो सेम है ना. Yes sir. तो Yes, sir. ये वाली जीरो, जैसे पता है हम एंड में डेसिमल के बाद वाली जीरोज को रिमूव करते हैं, तो लेफ्ट साइड में पहले अगर जीरोज आती हैं तो उसको भी हम क्या कर देते हैं? हम रिमूव कर देते हैं. सो इट विल बी 4.6. देखो 1 Multiply by 10 2 raised 3 to power 4 5. तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर Power 5. -5. अब यही तो समझना है कि हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया. इसमें और इसमें डिफरेंस तुम्हें थोड़ा सा दिखा? देखो जो ये वाला केस था, जो ये वाले केस थे जो हमने पहले किए,
हम डेसिमल को किस साइड लेके जा रहे थे? फ्रॉम राइट टू Left side. लेफ्ट साइड। Right to left. इफ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, देख लो 1 2 3, मैं जा रहा हूं राइट से लेफ्ट, दैट मीन्स आई हैव टू पुट पॉजिटिव पावर। Positive power. Yes, But sir. right, we if also I am put moving, power. if I am moving from left to right, देखो left to right, 1 2 3 Negative power. 4, then I have to put Negative negative power. power। Negative sign. एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो यहाँ पे हमारे पास ना, मैं साथ में ना 2 क्वेश्चंस लिख के चलता हूँ यहाँ पे। देखो एक है मेरे पास 2635.4.91 और एक क्वेश्चन है मेरे पास 0.00171503। ओके, नाउ वी नीड टू राइट दीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब तुम्हें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या चाहिए? बिफोर डेसिमल ओनली 1 डिजिट, और वो भी 0 नहीं होनी चाहिए। बिफोर डेसिमल वी नीड 1 डिजिट बट इट शुड नॉट बी 0। तो हम इस डेसिमल को मूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना किस साइड मूव कर रहा हूं मैं। आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4, so it will be 2.635491 multiply by Multiply 10 raised to power 4। देखो मैंने पॉजिटिव पावर लिया, क्योंकि मैंने पॉजिटिव पावर क्यों लिया है? बिकॉज आई एम मूविंग टू द लेफ्ट साइड। बट इन दिस वन देखो 1 किस 2 साइड सर? 3, so I am moving to the right side ना, so 7.1503 multiply by 10 raised to power -3। देखो यही है, सिंपल है। देखो ना यहाँ पे ये लेफ्ट है, आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन पावर विल बी व्हाट? नेगेटिव। दिस इज राइट, सी दिस इज राइट साइड, आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स पॉजिटिव पावर। Positive sign. इज इट? एक सपोज एक चीज है तुम्हारे पास ना, वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर दिया हुआ है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c, so how you will write it in exponential form? A the power 4, B A power of the power 4, B C the power 2. बिल्कुल, that is how you are going to write a raised to power 4, because a is 4 times there, that means a raised to power 4, b raised to power 3, c raised to power 2, because c is 2 times। देखो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ नंबर्स पे ही ये चीज एक्सपोनेंट्स जो है वो वर्क करता है, इट वर्क ऑन वेरिएबल ऑल्सो। ओके, ऐसे नहीं कि सर 4 को तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे बट b को क्यों 3 टाइम्स लिखूं, ऐसे नहीं सोचना है। इट वर्क ऑन वेरिएबल ऑल्सो। इंपॉर्टेंट यही है कि ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मैं नंबर्स पे ही एक्सपोनेंट्स को यूज करूंगा, वी कैन यूज इट ऑन वेरिएबल्स ऑल्सो, है ना। सपोज आई एम गिवन विद 1 क्वेश्चन। देखो अभी ना मैं 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वी कैन 2 राइट raised to लाइक power दिस, 2 raised to power 3, m raised to power 3, m also raised to power 3. 3, so we can write ना। और पता है एक्सपोनेंट्स ये चीजें ना, ये तुम पहले ही सीख चुके हो बट यू हैवेंट नोटिस्ड, तुमने नोटिस नहीं किया। अगर तुमने ध्यान से देखा हो, जब हम एरिया की यूनिट लिखते थे, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेट इनटू है ब्रेड। ना। तो मान लो लेंथ मेरे पास 4 मीटर है और ब्रेड्थ मेरे पास 3 मीटर है, तो ये 4 3 जा 12 मीटर, मीटर, और 2 मीटर sir। मीटर क्या बनता था? मीटर मीटर square। स्क्वायर। तो इसीलिए तो बनता था वो, एक्सपोनेंट्स की वजह से ही तो बन रहा था। इट वाज ड्यू टू Yes, sir। एक्सपोनेंट्स, बिकॉज m 2 टाइम्स m इज देयर ना, तो m रेज टू पावर 2 हम लिखते थे उसको। मैं बताता था ना हमेशा, मैं हमेशा इस चीज को बताता था दैट वाई वी आर पुटिंग एरिया यूनिट एज स्क्वायर। हम एरिया की यूनिट को हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें पुट करते हैं। वाई? बिकॉज दिस वेरिएबल इज मल्टीप्लाइंग
2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. So if anything is multiplying 3 times, then we are writing 3 power. If anything is multiplying 4 times, then we are writing 4 power. So these are the Sir, things, what is na? power, sir? And that is comparing exponents. Exponents को compare कैसे करते हैं? How do we compare the exponents? This is the third topic we are studying. कंपेयर क्या करना है? देखो ना, अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे पास दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 3 और एक तरफ दिया हुआ है 3 रेज टू पावर 2, एंड इफ आई एम आस्किंग विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? 2 both raised to equal. power 3. हाँ देखो ना, to power it will be multiplied 2 into 2 into 2 and it will be multiplied 3 into 3 because 3 raised to power 2 का क्या मतलब है? 3 raised to power 2 means 3 को 2 बार मल्टीप्लाई. 3 is 2 raised to power greater. 3 का क्या मतलब है? 2 multiplied 3 times. So that means what? How much we are getting? 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. 3 3 ja 9. So 9. which one is greater? 3. 3 9, the sir. power to power. 3 raised to power 2. तो बेटा एक चीज याद रखना, सिर्फ ये मत देख लेना कि सर पावर तो यहाँ पे ज्यादा है तो मैं तो इसको ग्रेटर लिखूंगा. इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू सोल्व करना पड़ता है. आर यू गेटिंग? सोल्व Yes, sir. Yes, बट sir. सी, अगर एक क्वेश्चन है 2 Yes, sir. इंटू 10 रेज टू पावर 6 एंड 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, विच वन इज ग्रेटर? 10 2 into 10 raised to 2 power into 6. 10. हाँ, यहाँ पे 10 raised to 6. इन दिस सिचुएशन यू नीड नॉट टू सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन इजिली से दिस वन इज सेम, ये सेम है बिल्कुल. देन 10 रेज टू पावर 6, Yes, दैट sir. मीन्स 10 रेज टू पावर 6 एंड 10 रेज टू पावर Yes, 4, sir. ऑब्वियसली यही बड़ा आएगा, है 2 ना? Yes, sir. multiplied अच्छा. by 10 raised to power अब एक चीज 6 आता है, greater than अगर 2 हमारे पास आता है multiplied by 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 एंड 1 इज 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3. सो विच वन इज ग्रेटर? 2.5 इंटू 10 रेज टू 25 into 25 into 10 raised to power 3. 3. अब तुम लोगों ने बोल दिया कि सर 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3 बड़ा है. ऐसे कैसे बड़ा है? यहाँ पे 2.5 इंटू 10 रेज टू, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है? No, sir. नहीं है ना? क्यों No, नहीं sir. है? 2.5 multiplied by 10 raised Sir, to because हाँ. decimal is not there. देखो Decimal तो is इसका not मतलब there, क्या sir. है? यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है 25.0, तो डेसिमल को मैं कितने डिजिट लेके जा रहा हूँ? 1 digit. 1 डिजिट. 2.5 इंटू, अब 10 रेज की पावर कितना हो जाएगा? 4. 4 हो जाएगा ना, तो ये तो Four. इक्वल 4, sir. है. दीज आर इक्वल. Sir, how sir can you explain? बेटा देखो Sir, ना, explain one more time. 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 और एक साइड था 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3. इज इट? अच्छा एक और चीज सिंपल सी सोचो. 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 को हम कितना लिख सकते हैं? 1 के आगे कितनी जीरोज लगाएंगे? 4. 10,000. 10,000. अच्छा ये वाला अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ, सपोज आई वांट टू रिमूव दिस डेसिमल, how much I will get in denominator? 20 10. 10 Because after decimal 1 digit is there ना. So 0 to 0 क्या हुआ? Cancel. Cancel. तो अब ये क्या बचा हमारे पास? What is left here? 25 25,000. 10 raised to power कितना बचा है? 3. raised to 3. power और ये 3. क्या है? 25 into 10 raised to power 3, तो हो गई ना इक्वल. सर वो Yes, समझ sir. आया सर, लेकिन एक चीज और देखेंगे. अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखा है 36 इंटू 10 रेज टू पावर 7. पहली चीज, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यू विल से नो. No, sir. Why? Because before Sir, the Decimal decimal, is not 2 there. digits are there. Before the decimal, 2 digits are there. अब ये डेसिमल मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इधर. नाउ इट विल बी 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 8. 8. ये 110 और आ गया. कैसे आया ये? क्योंकि देखो सिर्फ अगर मैं 36 लेता, ओनली 36, एंड इफ आई एम कन्वर्टिंग इट
in standard form only 36 I am converting. That means decimal I am moving this side, so it will be 3.6 into 10 raised to power 1. 8. Is it only 1? Why? Because Sir? here nothing is there. See this decimal, ये समझ आ रहा है कि मैंने ये 3.6 into 10 raised to power 1 क्यों लिखा है? Yes, sir. क्योंकि मैंने डेसिमल को सिर्फ 1 डिजिट रिमूव किया है. देखो 1 डिजिट मैंने शिफ्ट किया है. सो इट इज 3.6 Yes, sir. इंटू 10 रेज टू पावर 1. अब 10 रेज टू पावर 1 ये वाला है और 10 रेज टू पावर 7 ये वाला है. तो 10 रेज टू पावर 7 एंड 10 रेज टू पावर 1, हाउ मच वी आर गेटिंग? 10 raised to power 8. लेकिन 10 raised to power 8. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है. इसके लिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. व्हाट वी विल बी स्टडिंग? लॉज ऑफ exponents. अब इसको ध्यान से समझो. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा मैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बहुत सारे लॉज हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ वी आर हैविंग a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बेस इज सेम बट Base is पावर्स same. आर डिफरेंट. देखो बेस इज सेम बट पावर्स आर डिफरेंट. अगर ऐसी कंडीशन आती है, इफ वी आर हैविंग सम कंडीशन वेयर बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, देन वी कैन राइट a रेज टू पावर m प्लस n. N. अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया a रेज टू पावर m प्लस n? देखो Sir, base is same is. हाँ, जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है ना, तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड. Addition. देखो इसका ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तुम्हें. मैंने लिखा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2. अब देखो ध्यान से देखो, बेस क्या है? दोनों में सेम है. Same है sir. पावर क्या है? डिफरेंट. अच्छा, अब इसको ना 2 रेज टू पावर 3 को अगर एक्सपेंड करके लिख दें, इफ वी आर एक्सपेंडिंग इट, हाउ मच इट विल बी? 2 into 2. 8. एंड मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिख दूं तो क्या बनेगा? 2 into 2. 2 into 2. और टोटल कितनी बार आ गया अगर मैं इसको अब पावर में लिखूं इस पूरे को? 2 5. तो इसका मतलब क्या था Five. कि अकॉर्डिंग टू Five is a लो, power. अकॉर्डिंग टू दिस लो हम डायरेक्ट भी तो ऐड कर सकते थे. 3 + 2 5. हमें एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं थी. Yes. Yes sir. समझ आया? तो फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट Yes, इज sir. द फर्स्ट लॉ हियर? दैट इफ Sir, यू आर whenever- हैविंग a base same and powers different, when you are having same base and different power, you can add the powers. It will be a base same ही रहेगा, base वही रहेगा, base will be same but power will add. सर बेस डिफरेंट हो तो सर? वो भी करेंगे. अभी तो फर्स्ट लॉ की बात हुई है. अब देखो सेकंड लॉ. अब सर ये नेम कह क्या रहे है हैं सर इस लॉ का? बेटा, दिस इज द लॉ ओनली. am मल्टीप्लाई an, दिस इज मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट व्हेन बेस इज सेम. नाउ व्हेन बेस आर सेम but this time division is there, a raised to power m divided by a raised to power n, then what will happen? It will be subtracted. अब सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ? चलो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. मान लो मैं कह रहा हूँ 3 रेज टू पावर 4 इज देयर डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 इज देयर. अब डिवाइड का मतलब तुम्हें पता है. अगर 3 रेज टू पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने पे क्या बनेगा? 3 into 3 3 into 3. 2 into 3 into 3. 4 टाइम्स. एंड डिवाइड का मतलब होता Yes, है sir. अपॉन में लिखना. देखो डिवाइड का मतलब क्या है कि नीचे लिखेंगे. और 3 रेज टू पावर 3 को अगर एक्सपेंड करेंगे, हाउ मच इट विल बी? 3 into 3 into 3 3. into 3 into 3. दिस 3 विल कैंसिल, दिस 3 विल कैंसिल, दिस 3 विल कैंसिल. क्या बचा हमारे पास? 3. Only 3. और अगर मैं सिर्फ लो को यूज करता तो क्या बनता? 3 रेज टू पावर 4 माइनस 3. तो 4 माइनस 3 करने पे क्या आता? 3 रेज टू पावर 1. और 1 क्या होता है? 3 रेज टू पावर 1 इज 3.
कंडीशन है ना, जो कंडीशन है इन दोनों लॉज के लिए, वो क्या कह रहा है कि बेस सेम होना चाहिए, बट पावर अगर सेम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 रेज टू पावर 4 आ गया और इधर भी 2 रेज टू पावर 4 है तो क्या प्रॉब्लम है? 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 8 लिख दो। 8। ऐसे ही अगर मान लो 3 रेज टू पावर 6 आ गया डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 6 आ गया तो क्या लिखेंगे? 3 रेज टू पावर 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? जीरो। आंसर और अगर Zero. किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है? इफ एनी Three. नंबर इज हैविंग Three. पावर 0 व्हाट इट विल बी? इट विल बी 1। अब ये कैसे हुआ? Sir, how, हो गया sir? ना? हाँ, How, मैं sir? समझ रहा था कैसे तुम लोग पूछोगे। देखो अब ये हमारा थर्ड लॉ आता है, इस थर्ड लॉ को समझेंगे इसके लिए कि ये 1 कैसे हुआ। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी बेस की पावर, यहाँ पे ना कोई भी बेस हो सकता है, ये थर्ड लॉ मैं समझा रहा हूं, कोई भी बेस, जैसे यहाँ पे 3 था 4 हो, अगर किसी बेस की पावर 0 हो गई तो वो क्या बन जाएगा? 1। 1 अब ये कैसे One. हुआ? देखो इसको समझो। मैंने यहाँ पे अभी किया 3 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 6। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 2। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 आएगा, यस सर Yes, sir. सो इट विल बी Yes. 3 रेज टू पावर 0। 0. 1. अब इसको देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 3 रेज टू पावर 2 को एक्सपेंड करो, हाउ मच इट विल बी? 3 इंटू 3 3 into into 3. 3. और 6 इस वाले को डिवाइड में 3 एक्सपेंड कर into दो। 3. 3 into 3 से 3 कैंसिल Cancel, हुआ, cancel. 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा तुम्हारे पास आंसर? 0 0. बेटा 0 कैसे? देखो ना 3 1 जा, 3 One. 1 जा, Sir. 3 1 जा, 1 इंटू 1 0 कब से होने लग गया? 1. 1 बच One, रहा है sir, ना? one. तो इसका मतलब क्या Yes, है? sir. ये 3 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल आ रहा है? 1 1। 3 raised to power 0 One. equal to 1. Yes, sir. इसमें डायरेक्ट है, पता है, तुम कोई भी नंबर ले लो। देखो एक और लेता हूं मैं एग्जांपल, 2 रेज टू पावर 3 लिया मैंने, डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 लिया, तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3 होके वो क्या बनेगा? 2 रेज टू पावर 0। 2 is to अब मैं 0 2 रेज टू equal to पावर 1. 0 को लिखूंगा 1, क्यों लिखूंगा? क्योंकि अगर मैं एक्सपेंड करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 देन डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, so that means 2 ones से are, 2 two cancel ones are, two cancel ones are. cancel, so I am getting what? 1. One. So that One. means what? Whenever I will be getting 0 power of any base, किसी भी बेस की अगर 0 पावर आएगी ना, that means I will be always writing it 1 1। अच्छा अगर मैंने लिखा 7 plus 6 raised to power 0, how much it will be? 12 raised to power 0 sir देखो 7 plus 6 13 हो गया, 0. एंड 13 रेज टू पावर One. 0 और 13 रेज टू पावर One, 0 sir. क्या हो गया? 1। One. तो बेटा एक चीज सिंपल याद रखो, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी, अगर उसका मैं अगर लिख रहा हूं ना पावर 0 रहा 1 तो लाख, 1 होगा. अगर मैंने 1 लाख 10 लाख कुछ भी लिखा, 10 लाख लिखा और Power उसकी is पावर zero अगर is 0 आ one. गई ना तो वो One. आंसर 1 हो जाएगा। तो कभी ना किसी को ये मत Sir. बोल देना गलती से कि गिव मी 10 लाख रुपीज रेज टू पावर 0, तो वो तुम्हें 1 रुपीज दे के चला जाएगा। समझ रहे हो? द नेक्स्ट लॉ, फोर्थ वन। सो व्हाट इज द फोर्थ लॉ हियर? फोर्थ लॉ इज इफ a रेज टू पावर m इज देयर और उसके बाहर भी एक पावर दे दी। देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को दे देंगे कि 3 रेज टू पावर 2 दिया और उसके बाहर भी एक पावर दे दी 6, देन व्हाट विल हैपन? दिस m एंड n विल मल्टीप्लाई। Sir, your voice is stucking. If a raised to power m is there and outside one more power is there, then what will happen? This m and n Sir, will someone is unmute. multiplied. So that means what? In this one, what we will get as answer? 3 raised to power 2 into 6. Sir, Sir. 3 raised Sir. to power 12. Yes, sir. जब हम बात कर रहे हैं ना, if a raised to power m is there and then whole power n is there, then what we will do? We'll just multiply.
ओके, a रेज टू पावर m प्लस m मल्टीप्लाई बाय n. सपोज इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया, सपोज आई एम गिविंग वन मोर 5 रेज टू पावर 4 एंड देन द होल पावर इज 3. सो हाउ मच अगेन वी आर गोइंग टू गेट? 5 raised to 12. 12. 5 raised to 12. Suppose one more Five there, raised to 10 power- raised to power 2 is there, then whole power 3 is there, then how much we are going to get? Power power 6. 10 Sir. raised to 6. 10 raised to power 6. 6. Just simply you will multiply. If you are having this kind of condition na, where 2 is multiplied by 3, 4 is multiplied by 3, then you will be multiplying. Are you getting? Sir, what is mean by this power? Means this two The powers. whole power is there. See, one power is of this base a, then whole one more power is there. Then you will be multiplying the both the powers. Is it? When you are having Yes, sir. one power inside the bracket and one more power is given outside the bracket, you will multiply both the powers. Okay, sir. Sorry. If one power is in variable, suppose 7 raised to power a is there and outside it is given as 4, then what you will do? You will multiply 7a multiply 4. a को 4 से multiply करने पे 4a आता है. 7a 7 power 4a. 4a. No problem. If you are given 6 raised to power 3, then outside b is given, then 6 raised to power 3 multiply b, so it will be 6 raised to power 3b. 6 3b. Or if you are given a raised to power 6, then outside 3 is given, then a raised to power 6 multiply 3 कितना हो जाएगा? a raised to power 18. 8. Just simple you 18, need to yes, do sir. is what? You have to multiply this m with this Multiply. m. Okay. Now Yes. Now the last law, the law that we are going to study, fifth one. When we are having different base, suppose we are having a raised to power m and also b raised to power m. We are having, see, different base are there, but this time power are same. 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 तो क्या बनेगा? It will be a multiply b then whole power m. M. कैसे करना है? देखो, मैं कहता हूँ 2 रेज टू पावर 3 इज देयर मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3 इज ऑल्सो देयर. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 multiply 4 देन होल पावर 3. 3. 3. इट विल बी हाउ मच? 8 रेज टू पावर 3. जब देखो, अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे सर 2 रेज टू पावर 3 है, यहाँ पे 4 रेज टू पावर 5 है, और मैं तो इसको भी लिखूंगा 2 इंटू 4 रेज टू पावर 3 लिखें या 5 लिखें? क्या लिखेंगे हम? नहीं कर सकते हम. वी कांट, है ना? समझ रहे हो ना? हम ऐसी सिचुएशन में नहीं कर सकते बिकॉज द पावर्स आर नॉट सेम. बट इफ वी आर हैविंग इसमें पावर सेम रहना है. सेम पावर होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, तब हम ये वाला लो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट अप्लाई. ये पावर अगर सेम नहीं है तो नहीं कर सकते. देखो ना, अगर पावर डिफरेंट हो गया, देखो बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो फिर तुम यहाँ पे बाहर लिखोगे क्या? क्या लिख पाओगे तुम? 3 लिखोगे या 5 सर लिखोगे? बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन पावर को नहीं कर सकते. हाँ, यही चीज है. ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि मैं 5 3 जा 15 लिख दूंगा, ये गलत हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा. इट इज रॉन्ग. तो कंडीशन क्या है? इफ बेस आर डिफरेंट बट पावर इज सेम ना, देन यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन. Sir, how Sir, fifth